प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी को सलाम। 2 दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इस कारण क्षमा चाहता। 2 दिन मैं थोड़ा व्यस्त हुआ था, बिजी हुआ था, इस कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हम लोग एंटी क्राइस्ट कहां से होगा, इस पर विचार कर रहे। जो पॉइंट परमेश्वर ने हमें दिया है उस पर ही हम विचार कर रहे हैं। जब मैं विश्वास में आया था तो बहुत ही जल्द परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए चुना। मैं पवित्र आत्मा से भरा। वो मेरा जो एक्सपीरियंस है, वह एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत है। उस अनुभव को मैं फिर कभी शेयर करूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद कुछ ही दिनों में मेरे द्वारा चमत्कार होने लगे और मैं सेवकाई में बढ़ने लगा। लोग मुझे भिन्न भिन्न स्थानों पर बुलाने लगे। लेकिन उस समय मेरे पास परमेश्वर के वचन का इतना ज्ञान नहीं था। तो मैं अपने पास्टर ने जो वचन सुना, संडे चर्च में सुनाते थे, उसी को लोगों के घरों में सुनाया करता था। और इससे लोग ये समझते थे कि मेरे पास परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है। कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने मुझसे अंत के दिनों के विषय में बात करना चालू किया। लेकिन मेरे पास इस विषय में कोई विशेष ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। क्योंकि हालांकि मुझे यहाँ तक कि अंतिम दिन क्या होते हैं यह भी ठीक से पता नहीं था। तो मैंने यहाँ वहाँ थोड़ा सा लोगों से पूछना चालू किया। तो लोगों ने मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत बताने चालू किए। तो फिर मैं भी लोगों को उसी तरह से कुछ दिन यह सिद्धांत, फिर कुछ दिनों के बाद में और कोई मुझे दूसरा सिद्धांत इस पर बता देता, तो मैं वह सिद्धांत लोगों को मीटिंग में या मुझे पूछने पर बता देता हूं। और इस तरह से एंटी क्राइस्ट के विषय में भी लोगों के अलग अलग राय मुझे सुनने को मिली। और फिर मेरे पास में अपना कोई इस पर स्टडी अभ्यास नहीं था। लेकिन जैसे मुझे कम्युनिज्म के विषय में पता चला, हालांकि मैं कम्युनिज्म के विषय में पहले से जानता था, क्योंकि मैं हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी स्टडी कर चुका था। तो हिस्ट्री में कम्युनिस्ट के विषय में भी लिखा हुआ है। लेकिन मैंने उसको बाइबल से ऐसा जोड़ के देखना चालू किया कि वास्तविक एंटी क्राइस्ट कोई एक व्यक्ति नहीं है। एंटी क्राइस्ट एक विचार है और वो कम्युनिस्ट विचार है। और अब जैसे कम्युनिस्ट नष्ट हो चुका है, उस समय बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर था, तो वही फिर उसके सिर को एक घाव होता है, जख्म होता है। जो पशु है उसकी सिर को घाव होता है और उस घाव से वह पूरी तरह से ठीक होकर के फिर से अपने काम में लग जाता है। तो उसको कम्युनिस्ट के वापस आकर के परमेश्वर के विरोध में खड़े होने को समझ रहा था और ऐसे ही लोगों को सिखाने लगा था। लेकिन इसके दरमियान परमेश्वर ने मुझे बाइबल कॉलेज को जाने के लिए कहा। और यह बहुत अच्छी गवाही कि मैं बाइबल कॉलेज कैसे पहुंचा। और बाइबल कॉलेज में जाने के बाद मुझे
अंतिम दिनों के विषय में बहुत अच्छा स्टडी मिला, बहुत अच्छा शिक्षा मिली, बहुत अच्छी शिक्षा मिली। इस तरह से मुझे इसका महत्व पता चला कि यदि हमें कोई सवाल करता है, किसी बात पर हमसे पूछता है, तो उसे उत्तर देने के लिए हमारे पास में बाइबल में से सही अभ्यास होना चाहिए। इसलिए पतरस अपनी पहली पत्री में और 3 अध्याय के 15वें वचन में कहता है, पतरस अपनी पहली पत्री में और 3 अध्याय के 15वें वचन में कहता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यदि कोई हमें अपनी आशा के विषय में कुछ पूछता है, तो उसे उत्तर देने के लिए हमारे पास में सही बाइबल का वचन होना चाहिए। अब हमारी आशा है कि यीशु मसीह आकर के हमें लेके जाएगा। यह हमारी सुवर्ण आशा है, गोल्डन होप। इसी आशा के साथ में एक विश्वासी जीता है, और इसी आशा को पकड़ के हर विश्वासी हर एक परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहता है, अपने विश्वास में डटे रहता है कि यीशु मसीह आकर के मुझे लेके जाएगा और मेरे सारे दुखों का, मेरी सारी परेशानियों का उस दिन अंत होगा, जिस दिन कलीसिया का रैप्चर या मृतकों का पुनरुत्थान होगा। इस आशा के साथ में हम जीते हैं। इसलिए पौलुस तीतुस की पत्री में 2 अध्याय और 13 में कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। अब यहां पर देखिए, यीशु मसीह को परमेश्वर भी कहा है, तो उस आशा की नहीं, क्या धन्य आशा, ये धन्य आशा है, हमें उसकी बाट जोते रहना है। लेकिन यदि हमें कोई पूछता है कि भाई तुम ऐसा विश्वास क्यों करते हो, तुम ऐसा विश्वास क्यों नहीं करते कि पुनर्जन्म होगा, तब हमारे पास में हमारे विश्वास का प्रमाण देने के लिए जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसमें से वचन होना चाहिए। तो हम ये बताते हैं कि हमारा मसीहा यीशु वापस आएगा और हमें लेके जाएगा, और फिर 7 साल का समय चालू होगा जो बहुत ही भयानक होगा, कठिन होगा, उसमें कोई बच नहीं पाएगा। बहुत कष्टों से और तकलीफों से उन 7 सालों में इंसानों को गुजरना पड़ेगा। जब हम ये बताते हैं तो वो बताते कि पूछते हैं कि ऐसा क्यों होगा, हम बताते हैं कि वहां पर एक ख्रिस्ट विरोधी होगा। तब ये ख्रिस्ट विरोधी कौन है, वो ख्रिस्ट विरोधी क्यों है, और ये ख्रिस्ट विरोधी कहां से आएगा, इस तरह के सवाल हमें पूछे जाते हैं। तब उन सवालों का जवाब हमारे पास में होना चाहिए, और इसीलिए हमारे पास ये अध्ययन जरूरी है।
कोई भी हमें पूछता है तो हमें उसे उत्तर देने के लिए हमारे पास में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जब मैं विश्वास में नया नया आया था तो अंत के दिनों के विषय में काफी चर्चा हुआ करती थी। तो किसी ने एक पिक्चर हमें दिखाई और उस पिक्चर में, हालांकि वो पिक्चर बाइबल पर डिपेंड नहीं है, लेकिन उस पिक्चर में दिखाया है कि वह जो अंत की लड़ाई है जिसमें सारी धरती, सारा मानव समाज पूरी तरह से उध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वह अंतिम लड़ाई जो है वो ईरान से अर्थात पर्शिया से चालू हो जाएगी, ऐसा उस कैसेट में बताया गया है। अब ये जो भविष्यवक्ता था वो तो क्रिश्चियन था, लेकिन विश्वासी था या नहीं मुझे ये निश्चित नहीं है, लेकिन वो कैथोलिक था ये तो पक्का है। बाद में जो विश्वास में आया होगा तो पता नहीं, लेकिन वो पैदाइश से कैथोलिक था और इटली का रहने वाला था। अब उस भविष्यवक्ता की काफी भविष्यवाणियां पूरी हुई है और उस मूवी में, उस पिक्चर में ये दिखाया है कि सारी धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और फिर नई बन जाती है। वापस धरती जो है वह नई बन जाती है और उसमें यह भी दिखाया है कि कोई व्यक्ति ऊपर से स्वर्ग से उतरता है और उसके बाद में धरती नई हो जाती है। और ये बिल्कुल कुछ क्षणों में दिखाया है अंत के मतलब कैसेट के अंत में। तो मुझे भी उस समय ऐसा लगता था कि ख्रिस्ट विरोधी जो है वो पर्शिया से आएगा। और मैं लोगों को कुछ दिन ये भी बताया करता था कि ख्रिस्ट विरोधी जो है वो पर्शिया से, ईरान से आएगा। और जैसे कि मैंने कहा, बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये ख्रिस्ट विरोधी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। तो फिर मैंने कम्युनिस्ट जो विचार है उसी को ख्रिस्ट विरोधी बता करके लोगों को सिखाना चालू किया, जो कि बाद में मुझे पता चला कि यह गलत है। लेकिन यदि ख्रिस्ट विरोधी है और आने वाला है, जो ख्रिस्ट विरोधी 7 सालों के दरमियान होगा, जिसको पाप पुरुष, महाविनाश पुत्र और अन्य भी पशु और अन्य कुछ नामों से उसको संबोधित किया है, उस ख्रिस्ट विरोधी की मैं बात करता हूं। अभी जो छोटे छोटे ख्रिस्ट विरोधी है, जो हो सकता है कि भेड़ियों के खाल में भी हो गए और हो सकता है कि बिल्कुल खुले तौर पर भी हो गए, उन ख्रिस्ट विरोधियों की बात मैं नहीं करता हूं। क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि तुमने सुना है कि ख्रिस्ट विरोधी आने वाला है, और आज भी बहुत से ख्रिस्ट विरोधी है, ऐसा वो अपनी पत्री में कहता है। आने वाली दिनों में मैं वो वचन जरूर आपको दूंगा। तो इसलिए यदि ख्रिस्ट विरोधी आने वाला है तो वो किस देश से होगा, और क्या वो बचपन से ही यह जानता होगा कि मैं ख्रिस्त विरोधी हूं, या फिर उसको अंत तक पता नहीं होगा कि मैं ख्रिस्त विरोधी हूं, या फिर पता होगा कि मैं ख्रिस्त विरोधी हूं। इस पर इन दिनों में हम बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या ख्रिस्त विरोधी इजरायली या यहूदी हिब्रू होगा, और मुझे लगता है कि उसका हिब्रू होना बहुत जरूरी है। यदि वो हिब्रू नहीं है तो फिर इजराइल उसे स्वीकार नहीं करेगा, और इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे परिवार के साथ में मेरी डॉक्टर
जो अनीता है उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और मैं छोटी छोटी मीटिंग करते रहता हूँ, क्रुसेड करते रहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप प्रभु आपके हृदय में ये बात डाल देता है तो डोनेशन भी भेजिए। और यदि आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो मेरे साथ में मैसेज के द्वारा संपर्क कीजिए, तो हम आगे चल करके बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और तैयार रखें।